नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संगम चौरसिया और आप देख रहे हैं उर्मिला कोचिंग क्लासेस। तो चलिए आज जो हम शुरू करने वाले हैं, स्पेशली आज का हमारा एनसीईआरटी से शुरू हो रहा है। एनसीईआरटी का जो पिछला हमारा जो भी चैप्टर चल रहा था वो तो चलेगा ही, और साथ में एनसीईआरटी की क्लासेस भी चलेगी। तो देखिए आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ शुरू करने वाले हैं। जो हमारा 1.1 यूक्लिड विभाजन का जो भी है उसको आज हम पहला 1.1 क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आते हैं। जो हमारा पहला सवाल यहाँ पर देता है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा, ठीक है ना, हमको क्या करना है, मास ज्ञात करना है, एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। अब एलसीएम का होता है, एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो आते हैं, जहाँ कहीं भी छोटी से छोटी संख्या होगी तो एलसीएम और बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो मासा, ठीक है, मतलब एचसीएफ। तो आते हैं, हमको यूक्लिड विभाजन से हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है। जैसे पहला हमारा दिया है, पहला जो हमारा पहला एकदम क्वेश्चन है 135 और करके दिया है 225। तो हमारा सूत्र वही लगेगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सूत्र हमारा वही लगेगा। देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, बचपन से रटते हुए आए हैं। तो देखिए यहाँ पर भाज्य को हम दर्शाएंगे ए से, ठीक है, बराबर भाजक को दर्शाएंगे बी से, और भागफल को क्या दर्शाएंगे क्यू से, और शेषफल को क्या आर से, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बनेगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी पे हमको लगाना है, हमको ये सब नहीं लिखना है, क्योंकि ये सब लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम भी बर्बाद होता है। और ये सार ट्रिक, मतलब जो छोटा हमको ये दिया है इससे हमको करना है, ठीक है। मतलब निकला तो यहीं से है, ये चीज़ सीख सेम चीज़ है, लेकिन हमको हिंदी में नहीं लिखना है ताकि हमको ज़्यादा लिखना ना पड़े, ठीक है। तो आते हैं, देखिए इसमें होता क्या है, जो बड़ी संख्या होती है उसको हम मानते हैं ए बराबर, ठीक है। जो भी हमारा, जैसे ये हमारा बड़ी संख्या है, दोनों में बड़ा कौन है, 225, तो हम इसको लेंगे ए बराबर 225, और छोटी संख्या को लेते हैं बी बराबर 135, ठीक है। तो अब देखते हैं हमको करना क्या है। सूत्र हमारा वही लगेगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यूक्लिड विभाजन अगर कोई पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन का फार्मूला बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ें बताएंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आते हैं, ए का मान क्या है 225, तो 225 बराबर, अब देखिए समझाते हैं हम इसको। बी का मतलब 135 को रख देंगे, ठीक है ना, 135। अब 135 में कितने का गुणा करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन और ये दर्शाता है। कंडीशन इसका कुछ ऐसा है कि जो हमारा क्यू होना चाहिए, ठीक है ना, क्यू होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन ये क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए, आर, ठीक है ना। आर क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बी से छोटा होना चाहिए, और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आते हैं इसमें, हम देखते हैं, इसको फॉलो जरूर करना है, नहीं तो गलत होगा। तो 135 में कितने का गुणा करें कि इससे ज़्यादा ना होने पाए, वही भाग वाला ट्रिक, सिंपल सा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको एक बार लेकर जाएंगे तो बचेगा कितना, देखिए एक बार इसका गुणा करेंगे तो 135 से होगा। अब इसमें से हमको इतना घटा देना है, ठीक है ना। सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है कि इसमें इतना करेंगे, एक का गुणा 135 होगा। अब 225 में से घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा, तो प्लस आर जो हमारा रहता है रिमाइंडर, मतलब शेष कितना बच रहा है, ठीक है ना। तो आ देखिए 5 में से 5 जाएगा, बचेगा हमारा 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 12 में से 3 जाएगा 9, ठीक है। और रही 2 में से 2, 1 में से 1, क्योंकि एक इस पे कैरी हासिल आया था, तो 1 में से 1 जाएगा, खत्म। तो 90 जो हमारा शेष बचा है। अब इन दोनों में देखना है बड़ी संख्या कौन सा है, सूत्र वही लगेगा। अब बड़ी संख्या 135 है, तो अब हम लिखेंगे 135 को ए के बराबर लेंगे, ठीक है ना। तो मतलब 135 बराबर बी कितना हो जाएगा इसमें 90, और गुणे 90 में कितने का गुणा करें, 135 से ज़्यादा ना होना पाए, तो एक का ही गुणा करेंगे, ठीक है। और प्लस कितना बचेगा, देखिए 45 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 90 10 100 और 35 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो 45। अब 45 को हम क्या ले लेंगे, देखिए 90 अब हमारा ए बराबर हो जाएगा 45 बी बराबर, जो छोटा जिसे हम उस पर भाग में करते जाते थे, भाग विधि से मासा निकालने के लिए जो शेष बचता था उससे हम क्या करते थे, भाग देते जाते थे, है ना। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, 90 बराबर लिखेंगे 45। देखिए अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें, 45 दूना 90, और हमारा शेषफल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 45 दूना 90 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसमें हमको कुछ जोड़ना तो है नहीं, ठीक है। जो शेष बचता था वही हम जोड़ते जाते थे।
तो अब देखिए जब 90 हो गया 45 बराबर, तो जो संख्या यहाँ पर हमारा ये बचता है b बराबर, यही होता है हमारा मासा, मतलब HCF बराबर 45। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेम क्वेश्चन दूसरा इसी तरीके से है, तो हम सब क्वेश्चन आपको हल करके दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए लगातार। आप लोग स्किप कर देते हैं, पता नहीं क्या बातें होती हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला सवाल है हमारा दिया है 196 और 38,220। देखिए ये क्वेश्चन है। अब इसमें बड़ी संख्या क्या है, हमारा यही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये b बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी करते हैं, ये a बराबर हो जाएगा, ये b बराबर हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या होगा, a बराबर। ठीक है, तो अब सूत्र वही हमारा लगेगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, लिख देते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए a बराबर हम लिखेंगे 38,220 बराबर b कितना दिया है 196। ठीक है, 196। अब यहाँ पर देखते हैं 196 में कितने का गुणा करें, इससे ज़्यादा ना होने पाए। देखिए तुरंत तो बन नहीं सकता, मतलब तुरंत तो हम पहले से इसको हल कर चुके हैं, तो देखिए यहाँ पर हमको गुणा करना पड़ेगा 195 का। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं 195 का गुणा करते हैं तो सेम यही हो जाता है, हमारा शेष क्या आ जाता है 0, ये 6 है। तो देखिए यहाँ पर b कितना हो रहा है, ये हो रहा है b वाला ना, हमको इससे कोई मतलब नहीं, q से कोई मतलब नहीं, लेन देन खाली b से है। ठीक है ना, लेन देन तो क्या है, दुनिया का दस्तूर है, जिंदगी और क्या है, सौदों का सिलसिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं 196, इसका HCF कितना हो जाएगा 196, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारा 867 और 255। देखिए अब इसमें बड़ी संख्या ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा a बराबर, और छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी b बराबर। ठीक है, अब देख रहा है सेम कंडीशन हमको लगाना है, तो 8, 6, 7 बराबर b कितना है 255। 255 में कितने का गुणा करें कि इससे ज़्यादा ना होने पाए। देखिए ये 800 के बराबर, ये 250 के बराबर है। ठीक है ना, तो हमको क्या, अगर हम 4 बार लेकर जाएँ तो 2 चौकार बहुत ज़्यादा हो जाएगा लगभग, क्योंकि ये 50 से ज़्यादा 250 है ना, तो हम क्या करेंगे 3 बार लेकर जाएंगे। तो 3 का गुणा करते हैं, देखते हैं कितना शेष बचेगा। तो 3 का इसमें गुणा करने के बाद जितना आएगा इसमें से घटा लेंगे। ठीक है ना, तो हमारा क्या बच रहा है, बचेगा 102। ठीक है, 102 क्या बचेगा, शेष बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो b था वो अब a बन जाएगा, क्योंकि ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणे, देखिए 2 ही बार जाएगा, क्योंकि ये 102 है, तो ये 100 मतलब 250 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बार लेकर जाएंगे तो प्लस हमारा कितना बचेगा 51। देखिए यहाँ पर 2 बार लेकर जाएंगे, 2 दूना 4, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, है ना। और यहाँ पर 100 दूना 200 हो जाएगा, तो 250 में से जब 200 घटाएंगे बचेगा कितना 50, यानी 51 बचेगा। अब ये वाला हमारा बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो फिर से लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे, देखिए अगर हम 2 बार लेकर जाएं 2 एकम 2 और 5 दूना 10, सेम हो जाएगा, यानी प्लस 0। तो जहाँ पर 0 आता है यहीं पर सवाल को खत्म कर देना है, और b वाला क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी HCF बराबर 51। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन जो है भी है हमारा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है, दरअसल हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है और वीडियो लंबी हो जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन जो भी हमारा दिया है, बोल रहा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है ना, 6q + 1 या 6q + 3 और या 6q + 5 हो सकता है। ठीक है, ये पूछा है कि दिखाने को क्या दिखाना है हमको, यानी हमको क्या दिखाना है, a बराबर दिखाना कि 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 हो सकता है। तो होने को कुछ भी हो सकता है, हमारा गंगाधर शक्तिमान हो सकता है, तो ये तो हो ही सकता है। ठीक है ना, तो आते हैं देखते हैं यहाँ पर होगा क्या, a बराबर दिया हुआ, ठीक है, a बराबर हमको सिद्ध करना है, ये चीज़ें हमको सिद्ध करके लानी है। और इसमें एक कंडीशन दिया है कि जो हमारा क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम मतलब जो संख्या 2 से ना कटे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमको
ए कोई धन पूर्णांक है मान लिए, ठीक है ना, विषम धन पूर्णांक। और बी क्या होगा हमारा 6 होगा, क्योंकि सब में क्या है 6 बी के जगह पे है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बी के जगह पे 6 है तो हमारा आर क्या होगा, आर जो है जो 6 से कम ही होगा, क्योंकि बी क्या होता है आर से बड़ा होता है। तो 6 से जब ये कम होगा तो मतलब सिंपल सा बात है कि 0 1 2 3 4 5 इतने तक जाएगा, है ना। तो जब इतने तक हमारा जाएगा क्या आर, तो हमारा सूत्र क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी बराबर हमको मिला हुआ 6। अब विषम पूर्णांक लेना है तो विषम पूर्णांक देखिए हमको क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा 1 1 3 और 1 5। सम संख्या तो लेना नहीं है, खाली विषम लेना है। तो यहाँ पर हमारा आर बराबर क्या निकल जाएगा जब विषम होगा, ठीक है ना। विषम के लिए क्या निकलेगा, देखिए थोड़ा सा मिटाकर अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। तो विषम के लिए हमारा क्या निकल जाएगा, विषम के लिए आर बराबर देखते हैं क्या निकलेगा। तो आर बराबर हमारा निकल जाएगा 1 3 और 5, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 3 और 5 ही विषम है, बाकी यही 2 तो सम है और यही 4 भी सम है, 0 है 1, ठीक है ना। तो 0 को लेना नहीं है और सम संख्या को भी नहीं लेना है, तो हमको विषम ही लेना है। तो हमारा सूत्र के हिसाब से क्या बनेगा कि ए बराबर बी का मान कितना है 6 है और क्यू प्लस आर का पहला मान क्या है 1, 1 रख देंगे, ये पहला हमारा हो गया, ठीक है, पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा जो इसमें दिया हुआ है हमारा कि 6 क्यू प्लस 3, तो सूत्र वही हमारा लगेगा कि ए बराबर 6, बी का मान कितना है 6 है और क्यू तो रखना ही है, प्लस आर का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन का तुरंत कंप्लीट हुआ। तीसरा क्वेश्चन जो दिया है वही सेम कंडीशन है कि ए बराबर बी, यानी बी का मान कितना 6 है और क्यू है 6 क्यू प्लस आर, आर का मान इस बार 5 है, तो 5 हो गया। बस ये 3 क्वेश्चन था, तीनों तुरंत हल हो गया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, छोटा सा क्वेश्चन था। तो आते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को, ठीक है ना, कुल कितने हैं 616 सदस्य हैं, ठीक है ना, सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, ठीक है ना, 32 सदस्यों, देखिए ये क्या है, ये टोटल दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है 32 अलग अलग, मतलब कर रहा है कि 32, देखिए 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के बीच मार्च करना है, मतलब खड़ा करना है, जो भी करना है, ठीक है ना, मार्च करना है दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है ना। उन स्तंभों की संख्या क्या होगी, मतलब स्तंभों की कि किस संख्या में खड़ा करें कि सब में क्या हो बराबर बराबर, इस तरीके से कुछ करना है, ठीक है ना, कि सब में क्या हो एक ही तरह से आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पूछा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या, इसका अगर दूसरी भाषा में आपको बताएं क्वेश्चन को, तो 616 और 32 ये 2 सदस्यों की टीम दी हुई है, इसको ऐसे खड़ा करना है कि सब में क्या करना है एक ही समान, सबसे ज़्यादा संख्या में आए, लेकिन क्या है कि सेम संख्या में दोनों में आ जाए। मतलब कहने का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों को क्या कर दे डिवाइड कर दे, बांट दे, ठीक है। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाता है तो हम क्या निकालते हैं मासा यानी HCF। तो सेम बात है कि ये बड़ी वाली संख्या ए बराबर छोटी वाली संख्या बी बराबर, ठीक है। अब ए के लिए हमारा कंडीशन क्या फॉलो करेगा कि ए बराबर वही है बी क्यू प्लस आर, तो हम क्या लिखेंगे 616 और बराबर 32 है, बी बराबर इसमें कितने का गुणा कर दें कि क्या हो जाए इससे ज़्यादा ना होने पाए, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा 19 का अगर हम इसमें गुणा कर दें तो खाली 8 शेष बचेगा, है ना। इससे अगर जितने लोगों को दिक्कत होगी तुरंत इससे इसमें भाग देकर देख लेंगे, ठीक है ना। तो जितनी बार जाएगा भाग उतनी बार यहाँ पर जाएगा और जो शेष बचेगा वो यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब ये हमारा बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, इसके लिए कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रखें, ठीक है ना, कि इससे हमारा काम कुछ नहीं है। तो ये क्या होगा 32 बराबर हमारा क्या निकलेगा 8, बी बराबर हो गया गुणे, अगर हम इसमें 4 का गुणा कर दें 8 चौक 32 तो शेष कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो जहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचेगा वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा HCF निकल जाएगा, यानी HCF इसका क्या निकल जाएगा 8, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। कि मतलब कितना हमको स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए 8, ठीक है। आते हैं हमारा अगला जो भी क्वेश्चन है,
इसको मिटाते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, ठीक है ना, यम के लिए किसी पूर्णांक, ये पूर्णांक दिया हुआ है, यम के लिए क्या होना चाहिए, वर्ग करना है इसका 3m या 3m+1 होना चाहिए, ठीक है ना। ये इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, मतलब हमको वर्ग करके सिद्ध करना है, यानी a² बराबर 3m और 3m+1, ये हमको सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, कुछ करना नहीं है, यहाँ पर देखते हैं a कोई पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, तो a को रखने की कोई जरूरत नहीं, हम a के जगह पे a ही रखते जाएंगे, ठीक है। b बराबर हमको दोनों में दिख रहा है, सिंपल सा है कि b बराबर हमको क्या दिख रहा है 3, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा b बराबर 3। अब जब b 3 है तो r क्या होगा, 3 से छोटा होगा, मतलब कि r बराबर क्या निकल जाएगा 0 1 2 बस, ठीक है। 3 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो इतना r बराबर निकल जाएगा। अब हम सूत्र को रखेंगे, ठीक है ना, कि a बराबर देखिए BQ + R, तो a का a ही रखेंगे, ठीक है, इधर लिख देते हैं, थोड़ा जगह क्या होगा बचेगा, ठीक है। तो a बराबर हम क्या लिखेंगे, देखिए BQ यानी 3, और Q के जगह पे देखिए Q को Q ही रखते हैं, अभी बाद में इसका क्या कर लेंगे, कंपटीशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a के बराबर 3Q और प्लस R का मान क्या है 0 है, मतलब a बराबर 3, b का मान 3 था, q को q ही रख रहे हैं, r का मान पहले यहाँ से ले रहे हैं 0, ठीक है ना। r हमको पता चल जाएगा, r इससे कम होता है हमेशा b से। अब देखिए 3q प्लस, तो 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 घटे या बढ़े कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, मान वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर 3q, इतना हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाएगा a² बराबर, इसका वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9q², ठीक है। तो अब देखते हैं 3 त्रिका 9q² दिया हुआ है, तो अब क्या होगा, हम 9 को यहाँ पर a² बराबर 9 को तोड़ सकते हैं, 3 × 3 तोड़ सकते हैं 9 को, और इंटू q²। अब देखिए, अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि 3q² बराबर यम लेने पर, अगर हम 3q² की जगह पे यम लेते हैं तो हमारा क्या बन जाए, इसकी जगह पे तो यम अप्लाई हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर बचेगा a² बराबर 3, तो पहले ही बचा है, और इसकी जगह पे हमको क्या लेना यम, तो 3m हो गया, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो अगला हमको क्या सिद्ध करना है, अगला हम मिटा दिए गलती से, तो अगला हमको सिद्ध करना है, कहाँ गया 3m+1, ठीक है, ये लाना है किसके, ये a² बराबर, ये इसमें का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, चौथे नंबर के सवाल का दूसरा क्वेश्चन, मतलब नंबर करके नहीं दिया है लेकिन क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ करना नहीं है, a बराबर तो हमको पता है कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, और b बराबर हम पिछले लिए थे ना 3, यहाँ पर हमको b बराबर क्या मिला था 3, और r बराबर मिला था 0 1 2, ठीक है ना। अब b की जगह पे हमको क्या रखना है, 3 रखना है, तो 3 × q प्लस r का मान उस बार 0 लिए थे, अब की बार क्या लेंगे 1, है ना। अब देखते हैं दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग, ठीक है, यहाँ पर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का क्यों करते हैं, अगर कहीं पर दो लड़कों से झगड़ा होने जा रहा है, हो रहा है, ठीक है, आप वहां पर पहुंच गए, तो आप क्या करेंगे कि तो लाएंगे मार 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 साले को, ठीक है ना, ऐसा करेंगे। और या तो ऐसा करेंगे कि दोनों को एक एक तमाचा खींच के मार के किनारे कर देंगे, या तो कोनो मतलब नहीं रखेंगे ना, केवल एक से मतलब रखने नहीं जाएंगे कि ये तो हमारा भाई है, इसको हम छुड़ा देंगे, दूसरे वाले को पटक कर मारेंगे। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जान से मार दिए जाते हैं, है ना, कि मतलब क्या क्या तो दोनों को मारो, क्योंकि गलती तो दोनों की है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सर फुटेगा एक का। सब लड़के या लड़कियां जो भी हैं अपनी मम्मी पापा के लिए कोहिनूर होते हैं, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो कभी ये ना दिखाइए कि मतलब ये हमारा भाई है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो किसी के लिए कुछ नहीं। और जिनको लगता है कि वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, वो अपने मम्मी पापा से मिल लेंगे, कि मतलब अपनी मम्मी से जाकर पूछेंगे कि हम खूबसूरत हैं कि नहीं, कलर कोई फर्क नहीं रखता ना। आते हैं इस पे, तो यहाँ पर दोनों पक्षों का जब हम वर्क करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, a² तो मिल गया बराबर, देखिए a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर याद होगा, नहीं याद होगा तो हम लिख देते हैं कि a+b का
होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस होता है 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह पे 3q है और बी की जगह पे 1 है, तो हम लिखेंगे 3 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 गुणे 3q और गुणे 1, तो 2 3 दूना 6 कम 6, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 6q और प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 कम 1 के होगा। ठीक है, ये हो गया इतना। देखिए अब इन दोनों में से हमको क्या, हमको इन दोनों में से क्या 3 कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, 3 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है ना, तो 3 को जब भी हम कॉमन निकालेंगे तो क्या करेंगे, इससे इसमें भाग कर देंगे, 3 त्रिका 9, यानी 3q स्क्वायर। अभी लोगों के अंदर ये बात आती होगी कि क्यू भी तो कॉमन, हम क्यू को क्यों नहीं कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि बाबू हमको क्या दिखाना है 3m + 1। ठीक है ना, तो खाली हमको 3 और बाकी हमको यम में पूरा कन्वर्ट करना है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 3 दूना 6 यानी 2q, इसी में से ले रहे हैं और प्लस 1। अब देखिए इतना आ गया, तो इसके बराबर हम क्या ले लेंगे यम, है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर यम लेने पर, तो इसके बराबर जब हम यम लेंगे तो हाई क्या रहेगा 3 रहेगा, इसके जगह पे यम रख देंगे माने यम, और प्लस हाई जो 1 बचा था ये हो गया, और किसके बराबर ये आया ए स्क्वायर के, तो सिद्ध हो गया। ठीक है, तो छोटा सा था कुछ करने की, जब वर्ग करने को बोलेगा तो हम वर्ग करेंगे, घन करने को बोलेगा तो हम घन करेंगे। ठीक है, आते हैं अगला, जो इसका चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का, उसको बताते हैं। तो देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक, मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग नहीं, इस बार घन बोला है, क्या बोला है घन, 9m मतलब a क्यूब, घन दिखाना है, घन का मतलब होता है क्यूब। ठीक है, दिखाना क्या है 9m और या 9m + 1 या 9m + 8 हो सकता है। ठीक है ना, पूछा है कि क्या हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, देखते हैं होगा कि नहीं होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो हम लेते हैं, यहाँ पर सिंपल सा बात है, ए कोई धन पूर्णांक है तो ए को छोड़ेंगे, को जरूरी नहीं मानना। ठीक है, ए को ए रखते जाएंगे, और यहाँ पर देखते हैं बी हमको साफ तौर पे दिख रहा है, सब में 9 है, बी क्या है 9 है, तो बी बराबर हम क्या ले लेंगे 9। अगर बी बराबर हमारा क्या है ये 9 है, तो आर बराबर क्या होगा, इससे कम होगा, मतलब कहने का 0 1 2 3 ऐसे जाएगा, है ना, तो हम क्या करेंगे 2 तक ही लेते हैं, क्योंकि 8 तक लेकर जाना है तो 2 तक ही ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आते हैं सवाल पे, सूत्र है हमारा कि a बराबर BQ + R, तो a का मान a ही रखना है, मतलब यहाँ पर a का मान a ही रखना है, बराबर BQ, तो b का मान 9 है और q को हम q ही रखते हैं। ठीक है ना, प्लस क्या करेंगे 0, r का मान क्या ले लिए, पहले 0 ले लिए। अब देखिए जब r का मान 0 है तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 बढ़े या घटे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, तो a बराबर क्या निकलेगा 9q। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करने को बोला है, घन मतलब होता है क्यूब लगाना, तो यहाँ पर हम क्यूब लगाएं, यहाँ पर जब हम घन करेंगे दोनों पक्षों का करेंगे, एक पक्ष का नहीं करेंगे। ठीक है, पुलिस पकड़ के लेकर जाएगी दोनों पक्षों को, एक को नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा a क्यूब, मतलब a क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 और 9 9 81 9 729 क्यूब। ठीक है, अब इसको हम तोड़ लेंगे, मतलब a क्यूब बराबर क्या ले लेंगे, इसमें से 9 को कॉमन करेंगे। ठीक है, 9 को कॉमन करेंगे तो 9 से जब हम इसमें भाग करेंगे, 9 8 72 और 9 1 9, यानी 81 क्यू स्क्वायर इतना आया, तो हम क्या करें क्यू क्यूब है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 81 क्यू क्यूब बराबर यम लेने पर। ठीक है, जब इसके बराबर हम यम लेंगे तो ये क्यूब बराबर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, मतलब ये वाला 9, और यहाँ पर पूरा ही हो जाएगा यम। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर हो गया खत्म। ठीक है, अब इसमें का जो दूसरा हमसे पूछा है कि 9m + 1 होगा कि नहीं, तो आते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए सूत्र तो हमको यही लगाना है, इस बार हमको r के जगह पे 1 लेना है। ठीक है ना, क्योंकि 0 हम क्या ले चुके हैं, आपकी 1 लेना है, तो 1 लेंगे, फिर करेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो यहाँ पर a का क्यूब करेंगे बराबर इसका पूरे का 9q + 1 का क्यूब, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको a क्यूब। ठीक है, बराबर देखिए किस कंडीशन पे, a + b के होल क्यूब पर ये सॉल्व होगा। ठीक है ना, इसका सूत्र हम लिख देते हैं a + b का होल क्यूब बराबर होगा हमारा a क्यूब + b क्यूब + 3ab और कोष्टक में a + b।
ठीक है, ये है हमारा, इसी फार्मूले पे क्या करना है हमको, हल करना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे का क्या करना है। हमारा ए क्यूब बराबर इस पे आ जाएगा 9 9 81 9 729, मतलब 9 क्यूब का क्यूब, तो हो जाएगा 729 क्यूब। ठीक है, प्लस होता है हमारा बी क्यूब, तो बी क्यूब को हम सबसे बाद में लिखेंगे, या तो लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, प्लस 3ab, यानी 3 9 27 एकम 27, तो इतने होगा, और क्यू एकम क्यू मतलब क्यू। ठीक है ना, और कोष्टक में होता है ए प्लस बी, यानी 9 क्यू प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होगा, दोनों में गुणा होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच और कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा है, कुछ चिन्ह है नहीं कोष्टक और इसके बीच में, तो जब नहीं है तो गुणा होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, ए क्यूब बराबर 729 प्लस इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 27 9 9 7 63 के 3 और हासिल 6 9 दूना 18 18 6 24 243 क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी क्यू यहाँ पर भी क्यू, आधार समान होती है, घातें जुड़ती हैं, और प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 27 एकम 27 क्यू, और प्लस जो हम एक यहाँ पर छोड़े थे, जितने लोगों को लगा कि हम छोड़ दिए, तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आते हैं यहाँ पर एक जो बचा इसको उतार देंगे। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं 9 क्या है, इतने में से कॉमन है। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, 9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बटे का निशान नहीं, मतलब हम बताना चाहते हैं कि इन सब में से हम 9 को कॉमन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 9 को कॉमन करेंगे 81 9 729, यानी 81 बचा, यहाँ पर क्यू क्यूब था 81 हुआ, क्यू क्यूब प्लस 9 इसमें से निकालेंगे तो 9 9 दूना 18, और यहाँ पर 63 बचा, 6 बचा, 63 हो गया, तो 9 7 63 27 क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखेंगे 9 तिरिक 27, यानी 3 क्यू, और प्लस एक था, इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसको कॉमन नहीं करना, अगर इसको कॉमन इसमें से करेंगे कि 1/9 कर दें, गलत। ठीक है ना, तो आते हैं, हाँ मैं गलत वही वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर यम लेने पर, देखिए इतने के बराबर जब हम यम ले लेंगे तो यहाँ पर ए क्यूब बराबर हमारा क्या बच जाएगा, 9 तो 9 ही रहेगा, और इसके पूरे के जगह पे जो भी हमारा कोष्टक में इसके जगह पे हम क्या ले लेंगे, यम, तो हो जाएगा यम, और है प्लस 1 बचा है, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए। एनसीईआरटी का क्लासेस भी चलेगा, और क्या होता है कि जो एनसीईआरटी का विज्ञान है हमारा 9-10 का, और गणित भी 9-10 का, दोनों हम चलाएंगे, दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइमिंग का क्या है, झंझट है, झोल हो रहा है, तो उसको भी मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर आज से शुरू हो गया तो ये पर डे चलेगा, और जो हमारा क्लासेस चल रहा था, जो भी चल रहा था कंपटीशन का क्लासेस, वो भी चलेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए किसी को दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि अब ये शुरू कर दिए उसको छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को खूब दबाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद।